भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा में 8वां प्रत्याशी उतारने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। आखिर किस समीकरण के तहत बीजेपी ने उतारा है 8वां प्रत्याशी? कौन कौन सी पार्टी के लोग बीजेपी के संपर्क में हैं? इस बात को लेकर जो कहीं ना कहीं एक संकट है वो बना हुआ है, संशय है जो बना हुआ है, और इसी को लेकर सच पे धड़क ने राष्ट्रीय लोकदल व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल से खास बातचीत की। क्या बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। हम इस समय राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल जी के साथ हैं। बात करते हैं कि जो राज्यसभा के लिए जो नामांकन किया जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 8वां कैंडिडेट भी उतार दिया है। सवाल उठता है कि 8वें कैंडिडेट के लिए उनके पास पूरे पॉइंट नहीं है, किस हिसाब से अपने कैंडिडेट को उतारा है, क्या समीकरण है, क्या राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी में होने से पूरा हो रहा है। इस समय रोहित अग्रवाल जी बताइए क्या लग रहा है इसमें। देखिए, राज्यसभा के अंदर कैंडिडेट उतरा है 8वां, बिल्कुल उतरा है। और कोई भी व्यक्ति अगर कैंडिडेट उतारता है तो उसके पास पर्याप्त वोट होते हैं तभी कैंडिडेट उतारता है। ऐसे अन्यथा कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं करवाना चाहता है। और लोकतंत्र के अंदर अगर चुनाव से कोई भी व्यक्ति किसी भी चुनाव में जाए तो इससे ज़्यादा खूबसूरती लोकतंत्र की हो नहीं सकती। मुझे लगता है जो अपने चहेतों को भेजना चाहते थे, जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी नहीं पर्चा भरवाया, अब उनको समझ में आया होगा कि लोकतंत्र की ताकत क्या होती है। राज्यसभा में मेंबरशिप पाने के लिए एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को कैसे पूरा करेंगे, जबकि जो जानकारी है, जो पता चल रहा है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास 8 पॉइंट कम है। क्या समीकरण बैठाएगी, कैसे क्या दूसरी पार्टियों के जो समीकरण बैठ रहे हैं, क्या कुछ लोग संपर्क में है इस वजह से समीकरण बैठ रहे हैं? क्योंकि 8वां कैंडिडेट उतारा है तो भारतीय जनता पार्टी की कूटनीति तो जबरदस्त होती है। देखिए, पूरे पत्ते अभी खुलवा लेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। चुनाव के अंदर तो रणनीति सबसे ज़्यादा अहम होती है और रणनीति पूरी तरीके से तैयार है और 8वां कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का ही जीतेगा। जिस हिसाब से आप बता रहे हैं इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट कुछ आपके संपर्क में बने हुए हैं, लेकिन अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो उनका कहना है कि उनके भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग उनके संपर्क में हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी से अब जनता और उनके खुद के नेता त्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का ही सम्मान नहीं करती है और जब कुछ देने का मौका आता है तो वो हवाई जहाज़ से जो हेलीकॉप्टर कैंडिडेट उतारती है, उससे कहीं ना कहीं रोष है उनके विधायकों में। और उनके विधायक पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी से अलग होने को तैयार हैं, क्योंकि आज जो जिस तरीके से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है, हर कोई उनसे जुड़ना चाहता है। ये थे रोहित अग्रवाल जी, इन्होंने साफ बताया और साफ समीकरण दिखाई भी दे रहा है कि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने 8वां कैंडिडेट उतारा है तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की ताकत साथ में है। लेकिन 8वें कैंडिडेट के लिए जो पॉइंट थोड़े से कम पड़ रहे हैं वो कैसे कवर किए जाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन रघु के साथ मैं संजय जायसवाल, सच बे धड़क, लखनऊ।